जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, मैं निरंजन स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट फ्यूचर पॉइंट पे। और दोस्त आज के जो क्वेश्चन आने वाले यहाँ पे 9 जनवरी होगा, ना कि 6 जनवरी, ठीक है। यहाँ पे 9 जनवरी होगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब सर जरूर करिएगा। क्वेश्चन क्या कहता है, पहला कि निम्न में से किस दिन 19वां प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया है। तो दोस्त गांधी जी की जब जब गांधी जी गए थे कब, 1893 ईस्वी में, कहाँ पर, दक्षिण अफ्रीका में, यानी कि साउथ अफ्रीका में गए थे। कहाँ पे, तो दक्षिण अफ्रीका, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में गए थे। और आए कब थे, तो 2000 9 जनवरी 2015 को, ठीक है, आए। 1915 को, क्षमा चाहूंगा, 2015 को नहीं, 1915 को, ठीक है। टाइप क्या ही बोल रहा, 1915 को भारत वापस आए थे। तभी से क्या, प्रवासी दिवस सेलिब्रेट करते हैं। पहला कब मनाया गया था, तो क्या 2009 में मनाया गया था। जी हाँ, बिल्कुल, पहला 2009 में। उसके बाद से हर 2 साल में होता है, यानी कि हर साल होता है कब, प्रवासी दिवस। तो ये क्या होगा, ये 6 जनवरी को, बी 7 जनवरी, डी 8 जनवरी, सी 8 जनवरी, डी हो जाएगा 9 जनवरी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये हम 9 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। दोस्त गए कब थे दक्षिण अफ्रीका को, तो 1893। आए कब थे, तो 9 जनवरी 1915। तभी से हम क्या करते हैं, प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेट करते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है अगला, निम्न में से किस देश के वैज्ञानिकों ने मवेपा प्रभाव को समझने के लिए पहला सुपर कंप्यूटर संचालित सिमुलेशन विकसित किया है। तो क्या है, मवेपा भारत प्रभाव को समझने के लिए किसने किया है, कंप्यूटर विकसित। ए भारत, बी रूस, सी फ्रांस, डी हो जाएगा ब्राजील। तो दोस्त करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ये भारत ने विकसित किया है मवेपा को समझने के लिए, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है थर्ड, निम्न में से किस शहर में महामारी रोग अधिनियम के तहत मानव रेबीज को अधिसूचित कर रोग किया जाएगा। तो मानव अधिसूचित घोषित किया जाएगा रोग। तो ये पुणे, बी दिल्ली, सी नासिक, डी चंपारण। महामारी रोग अधिनियम के तहत मानव रेबीज को अधिसूचित रोग घोषित किया जाएगा। तो कहाँ पर, ये दिल्ली की बात हो रही है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है नेक्स्ट, निम्न में से किस देश के शोधकर्ता भारत के 45वें अंटार्कटिका क्या 45 नंबर के अंटार्कटिका अभियान के तहत मैत्री अनुसंधान केंद्र में शामिल हुए हैं। मैत्री क्या है, एक हमारा अनुसंधान केंद्र है, यानी कि खोज करते हैं, जैसे समझ लीजिएगा, ठीक है। कौन शामिल हुआ, यूनाइटेड अरब अमीरात, बी दक्षिण कोरिया, सी कनाडा, डी ब्राजील। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, 45वें अंटार्कटिका अभियान के तहत मैत्री अनुसंधान केंद्र में कौन शामिल हुए हैं, तो संयुक्त अरब अमीरात की बात करते हैं, यूए की बात करते हैं। करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है नेक्स्ट, 5 नंबर का, निम्न में से किस स्थान पर भुगतान नियामक बोर्ड की पहली बैठक आयोजित की गई है। तो दोस्तों कब की गई है, कहाँ पर पहली बैठक आयोजित नियामक बोर्ड की, ए पटना, बी पुणे, सी सागर, डी मुंबई। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका नोट करिएगा, ऑप्शन डी मुंबई में पहली नियामक बोर्ड की बैठक आयोजित की गई है, फर्स्ट वाली है, तो नोट करिएगा। अगला क्वेश्चन है, उर्मिला सत्यनारायण किस नृत्य से संबंधित हैं जिन्हें नृत्य कला निधि पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। उर्मिला सत्यनारायण, ठीक है, किससे संबंधित हैं जिन्हें क्या मिला है, कला निधि पुरस्कार। ए भरतनाट्यम, बी कथक, सी कुचिपुड़ी, डी मणिपुरी। तो ये नृत्य से संबंधित हो जाएंगी, जो कि एक क्लासिकल डांस। ऑप्शन ए भरतनाट्यम जो कहाँ का होगा, तो तमिलनाडु का हो जाएगा। तमिलनाडु की बात करते हैं, टीएन जिसे कहते हैं। कथक कहाँ का है, तो ये यूपी का है, यानी कि। और ये कुचिपुड़ी कहाँ का हो जाएगा, आंध्र प्रदेश का क्लासिकल डांस हो जाएगा। मणिपुरी मणिपुर का हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है, खोजकर्ताओं द्वारा कोने फेस कौन कोनों से फेसल फेलस हो जाएगा, क्षमा चाहूंगा, कोनों से
फेलस जीनस से संबंधित टिड्डे की नई प्रजाति निम्न में से किस स्थान पर खोजी गई? तो दोस्त ये जो जीनस करके एक प्रजाति है नई, इसकी ये टिड्डे की कहाँ पर खोजी गई है? ए राजगीर, बी लक्षद्वीप, सी भोपाल, डी कश्मीर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये कश्मीर की बात करते हैं, ऑप्शन डी यहाँ पर खोजी गई है टिड्डी की नई प्रजाति, जिसका नाम हो जाएगा कौन ऐसे फेलस जीनस, इसका नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे चमड़ा निर्यात परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? चमड़ा निर्यात परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आर के जालान, बी शिवानी मिश्रा, सी राहुल त्रिपाठी, डी रमेश कुमार जुनेजा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चमड़ा निर्यात परिषद का अध्यक्ष किनको चुना गया है? तो रमेश कुमार जुनेजा को चुना गया है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। दोस्त अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या होगा? हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को रेंजलैंड और पशुपालकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब 1945 में हुई थी क्या? जी हाँ बिल्कुल। ए 2028 को, बी 2027, सी 2026, डी 2025। तो किसको किया है रेंजलैंड घोषित पशुपालकों के लिए? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी की बात करते हैं, 2026 को वर्ष घोषित किया है। क्वेश्चन है, कविंद्र पुरकायस्थ का 94 साल की उम्र में निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो दोस्त ये कौन थे? कविंद्र पुरकायस्थ, इनका 94 साल की किससे संबंधित थे? ए विज्ञान, बी लेखक, सी राजनीति यानी पॉलिटिशियन यानी कि राजनेता, डी अभिनय यानी कि एक्टिंग। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये राजनीति यानी कि पॉलिटिक्स से संबंधित थे, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है 11 नंबर का, निम्न में से किस स्थान पर लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन पर पहले भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा? तो किस स्थान पर लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन पर पहले भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन? ए पटना, बी नई दिल्ली, सी भोपाल, डी अगरतला। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो नई दिल्ली नोट करिएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, भारत के एशियन गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट जिनसन जॉनसन किस खेल से जिन्होंने हाल ही में रिटायरमेंट की घोषणा की है यानी कि कर दी है? तो किससे संबंधित है? भारत के एशियन गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट जिनसन जॉनसन। एक क्रिकेट से, बी फुटबॉल, सी एथलेटिक, डी शतरंज। तो दोस्त किसमें मिलता है? एशियन गेम्स जो खेल किससे संबंधित हो जाएगा? ये एथलेटिक्स से संबंधित हो जाएंगी, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है, नागौरी अश्वगंधा को किस सरकार द्वारा जीआई टैग दिया गया है? ये किस राज्य से संबंधित हो जाएगा? तो नागौर कहाँ पे पड़ता है? तो नोट करिएगा, ए तमिलनाडु, बी बिहार, सी पश्चिम बंगाल, डी राजस्थान। जिसमें पहली पंचायत लगी थी नागौर के बगदरी गांव में, ये राजस्थान की बात करते हैं, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। इसे जीआई टैग प्रदान किया गया है नागौरी अश्वगंधा को। क्वेश्चन है 8 जनवरी का होगा, बता चुका हूँ दोस्तों, उसमें टाइपिंग मिस्टेक थी, वो 9 जनवरी का था, ये 8 जनवरी का रिवीजन होगा। निम्न में से किस दिन हर साल पृथ्वी का घूर्णन दिवस सेलिब्रेट करते हैं? तो ए 5 जनवरी, बी 6 जनवरी, सी 7 जनवरी, डी हो जाएगा 8 जनवरी। तो दोस्त पृथ्वी का हर साल घूर्णन दिवस हम 8 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं, ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्न में से किस राज्य में 4 से 14 साल के बच्चों के लिए मूल्य आधारित शिक्षा पर फोकस करने के लिए किस संस्कारशाला पहल को शुरू की है? तो ए मध्य प्रदेश, बी सिक्किम, सी असम, डी बिहार। तो किसकी बात हो रही है यहाँ पे? तो नोट करिएगा यहाँ पे किसकी बात हो रही है, यहाँ पे कि असम की बात हो रही है। जी बिल्कुल, ऑप्शन सी की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने मुश्किल माहौल में तैनात सैन्य कर्मियों को पीने के पानी की जरूरतों को पूरा करने के लिए क्या सी वाटर डिसलेशन सिस्टम को लॉन्च किया है? तो दोस्त जो सैन्य कर्मी हमारे तैनात हैं यानी कि सेना में, इनको पानी की व्यवस्था के लिए किसने पूरा किया है? ए इसरो, बी डीआरडीओ, आईआईटी मद्रास, आईआईटी दिल्ली। तो ये डीआरडीओ ने किया है दोस्त, नोट करिएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, सुरेश कलमाडी का 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वे कौन थे? ए राजनेता, बी शास्त्रीय नर्तक, सी भूवैज्ञानिक, डी पत्रकार।
तो वो कौन थे सुरेश? तो ये क्या हो जाएंगे, एक राजनेता थे, पॉलिटिशियन से संबंधित हो जाएंगे 82। और अभी कौन थे, 94 वर्ष की आयु में निधन हुआ, सुरेश थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हिस्ट्री डेथ इंडिया इग्नोर्ड नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई, जिसका दूसरा संस्करण हाल ही में मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने किया है। ठीक है, संस्करण, तो ए निधि शर्मा, बी अंकुर गुप्ता, सी राधिका पांडे, डी प्रेम प्रकाश द्वारा लिखी गई है क्या? जी हाँ, बिल्कुल प्रेम प्रकाश, और जिसका गोवा के जो क्या हो जाएंगे, सीएम हो जाएंगे, सीएम इनके द्वारा लॉन्च की गई है। ठीक है, संस्करण। क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में कैला मरिया मेजोरमेसिस नामक नई रीढ़ सांप प्रजाति खोजी गई है? तो दूसरी प्रजाति है मेजोरमेसिस कैला मारिया करके, ये मध्य प्रदेश, भी पश्चिम बंगाल, सी मिजोरम, डी हो जाएगा बिहार। तो दोस्त क्वेश्चन से पता चल रहा है कि कैसा नाम है उसका मिजोरम से संबंधित हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है अगला, निम्न में से किस देश के पेशेवर के लिए भारत ने EB4 बिजनेस वीजा लॉन्च किया है? तो ये मालदीव, बी चीन, सी म्यांमार, डी हो जाएगा रूस। तो किसके के लिए किया है? तो ये चीन के लिए किया है। कौन सा वीजा? EB4 बिजनेस वीजा लॉन्च, ठीक है, चीन के। क्वेश्चन है नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर राष्ट्रीय सरस मेला 2026 का आयोजन किया जाएगा? ए गुंटूर, बी भोपाल, सी हिसार, डी आंध्र, क्षमा चाहूंगा, डी पटना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो गुंटूर की बात हो रही है, यहाँ पे सरस मेला 2026 का आयोजन किया जाएगा गुंटूर में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में भारत की पहली हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन को लॉन्च किया जाएगा? भारत की पहली हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन कहाँ लॉन्च की जाएगी? ए मध्य प्रदेश, बी बिहार, सी तमिलनाडु, डी हरियाणा। तो करेक्ट आंसर दोस्त क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्या हरियाणा में की जाएगी दोस्त? जी हाँ, बिल्कुल ऑप्शन डी की बात करते हैं, ये हरियाणा में की जाएगी लॉन्च। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है 10, सिद्धारमैया निम्न में से किस राज्य के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री बन गए हैं? ए मध्य प्रदेश, बी बिहार, सी कर्नाटक, डी तमिलनाडु। तो कहाँ के होंगे? तो ये कर्नाटक की बात करते हैं, क्या सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री बन चुके हैं, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है अगला, निम्न में से कौन दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिफाइड रेल सिस्टम बन गया है? चीन और रूस को पीछे छोड़कर बनने वाला बन चुका है, कौन सा? तो ये भारत रेलवे, बी रूस है, सी कनाडा, डी इंग्लैंड। तो चीन को भी पीछे छोड़ दिया है और रूस को भी अपने भारत ने सबसे पहला इलेक्ट्रिफाइड सबसे बड़ा बन चुका है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन है, निम्न में से किस शहर में 69वें नेशनल स्कूल गेम शुरू किए गए हैं? ए रांची, बी मुंबई, सी पटना, डी लुधियाना। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? डी होगा इसका आंसर, लुधियाना, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। 69वें नंबर के होंगे, 69 नंबर के स्कूल खेलो स्कूल गेम। ठीक है, निम्न में से कौन सड़क निर्माण में कॉमर्शियल तौर पर बायो बिटुमेंस बनाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? ए भारत, बी अमेरिका, सी रूस, डी दक्षिण कोरिया। तो कौन बन चुका है बिटुमेंस बनाने वाला, सड़क बनाने वाला? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत बन चुका है। और दोस्त आज का सेशन होता है यहीं पे समाप्त। आई होप आपको सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।